हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुन के ही बच्चे डर जाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। इसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को ऐसे तोड़ तोड़ के बता के पढ़ाऊंगा कि आपको डरने की तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं रहेगा। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, इस टॉपिक की थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये टॉपिक जो है आप मतलब कि टेंथ में थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, और इसका मेन जो है सिलेबस वो है 11th में। ठीक है, क्लास 11th में अच्छे से इसको पढ़ना है। अच्छा, 10th में पढ़ने को मिल गया रहता है तो थोड़ा सा डर निकल गया होता है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि ये एकदम नया टॉपिक है। जैसे कैलकुलस कैलकुलस 11th में जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा नया टॉपिक रहता है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए वैसा नहीं है। आप 10th में ऑलरेडी इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हो, थोड़ा सा ही मात्र पढ़े हो, है ना। जैसे अगर हम बोले कि ट्रिगोनोमेट्री आप 10th में इतना पढ़े हो तो 11th में इतना पढ़ना है ना। समझ जाओ, इतना पढ़ना है। हम डरा नहीं रहे, है ना। मतलब ज्यादा इसका सिलेबस है, मेन सिलेबस है इसका 11th में ही है। 10th में तो वो एकदम थोड़ा सा इसका झलक देखने को मिला था, है ना। झलक दिखला जा, तो वहां पे बस झलक दिखलाया गया था। मेन आपको जो पढ़ाई करना है ट्रिगोनोमेट्री का वो यहाँ पे करना है। अब एक चीज और बता दें, ये अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम बात करें जेई मेन का, चाहे जेई एडवांस का, है ना, तो उसके लिए ये उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, पूरा आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लोगे तो हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे। पूरा ट्रिगोनोमेट्री बड़ा सा टॉपिक है, वो पूरा पढ़ लोगे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे, है ना। मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस तरीके का ये टॉपिक नहीं है ना। लेकिन ये जड़ है, जड़। इसके बिना ना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। अगर आगे हम बात करें कैलकुलस की, तो पूरा कैलकुलस समझो कि ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको नहीं आता है तो पूरा कैलकुलस में आप रोगे, है ना। नहीं, आपसे कैलकुलस आपको समझ में ही नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये मतलब कि हम फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए, जड़ को मजबूत करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग मजबूत करते हैं, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस तरीके का ये नहीं है। चलिए, फिर भी हम लोग पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इसमें हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 10th में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं 11th में आते आते, तो हम इस वे में बताएंगे, इस वे में समझाएंगे कि आप पढ़े ही नहीं हो, कुछ नहीं जानते हो ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि कोई ट्रिगोनोमेट्री अगर 10th में नहीं भी पढ़ा है, 10th में मान लो फागी मारा, इधर उधर किया, इस वजह से उसका छूट गया, है ना, या मान लो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ा, तो उसको भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगा, क्योंकि एकदम हम बेसिक से शुरू करके एडवांस तक, ऊपर तक जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक होता है ट्राइगॉन और दूसरा होता है मेट्रॉन। अब कहोगे कि ट्राइगॉन मेट्रॉन, ये तो ट्रिगोनोमेट्री हुआ ही नहीं। तब देखो, ट्राइगॉन मेट्रॉन दो लिया गया और मतलब दोनों वर्ड को मिलाया गया, और थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लिया जाता है ना। तो इस तरीके से ट्राइगन और मेट्रॉन से बन गया ट्रिगोनोमेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम दोनों को मिला के देखें, ट्राइगन मेट्रॉन मतलब ट्रायंगल मेजरमेंट, मतलब इसका क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, है ना। दोनों को मिला के देखें तो ये हो जाता है क्या, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, आपको हम बोले कि ट्रायंगल, तो आपके मन में क्या आता है? ट्रायंगल में मेजर करने को हम बोले तो आपके मन में क्या आएगा? साइड आएगा या एंगल आएगा?
तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में हम लोग किस चीज का देखेंगे, किस चीज का मेजरमेंट करेंगे? तो साइड का, एंगल का, ठीक है, और इस दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसको हम लोग तोड़ के समझे क्या होता है, क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग इसका थोड़ा क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, इसका एक्चुअल डिफिनीशन वो भी देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन, इसी से रिलेटेड है, ये जो तोड़ के लिखे हैं ना इसी को वर्ड में हम लोग देख लेते हैं। बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the relation between the sides and angles of a triangle। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में, साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, यही सबसे रिलेटेड जो होता है उसी का स्टडी है ट्रिगोनोमेट्री। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, पूरा एक ब्रांच है, एक टॉपिक नहीं है, एक पूरा ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपरकस को कहा जाता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये था कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है वो, और पहला जो टॉपिक है इसका वो है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो हम लोग देखते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ये काफी छोटा टॉपिक है इसका, है ना। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड चीजें बोर्ड में आ सकती हैं, और ये भी कह सकते हो कि जर है आगे के पूरे के लिए, पूरे ट्रिगोनोमेट्री और आगे के चीजों के लिए, ये भी मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की बात करें तो ये भी एक जर है, ठीक है। तो इसको क्लियर करना जरूरी है। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, तो देखो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 सिस्टम है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं वी हैव 3 सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का एकदम बेसिक जो कहा जाए वो 3 सिस्टम है। पहला जो सिस्टम है सबसे ज्यादा यूज होता है वो है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट यूज। अच्छा, ये मोस्ट यूज है, सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये मतलब ऐसा यूनिट नहीं है। एंगल का ऐसा यूनिट हम लोग आगे देखेंगे, तीसरा रेडियन सिस्टम वो है ना। ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप बहुत कम ही क्लास से इसका डिग्री का यूज करते आ रहे हो, है ना। तो इसलिए ये काफी ज्यादा माइंड में बैठा रहता है। तो ये क्या होता है, डिग्री सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, सबसे जो फंडामेंटल एंगल होता है उसको बोलते हैं वन राइट एंगल। वन राइट एंगल, देखो राइट एंगल कहीं भी इजीली निकाला जा सकता है। राइट एंगल फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है ना। एकदम प्लेन कर दो जमीन को और ऊपर से कुछ एक वेट को छोड़ो, है ना। तो वेट आके गिरेगा और ये दोनों के बीच का जो ये होगा एंगल होगा वो वन राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। या वन राइट एंगल एक फंडामेंटल ये है, ठीक है, वन राइट एंगल ये। तो वन राइट एंगल को हम लोग जैसे देखो, वन राइट एंगल ही एंगल का चलो हो जाता, लेकिन वन राइट एंगल से सारा चीज मेजर नहीं ना कर पाओगे, तो उसको खुदरा करना पड़ा, छोटा करना पड़ा। जैसे 100 का नोट है आपके पास, तो सारा चीज 100 के नोट से नहीं खरीद पाओगे। जैसे मान लो 5 रुपए का कुछ खरीदना है तो फाड़ के थोड़े ही दे दोगे, तो इसलिए 100 रुपया का खुदरा किया जाता है ना, 1 2 3 ऐसा किया जाता है। तो वैसे ही वन राइट एंगल को 90 पार्ट में बांट दिया गया और ईच पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से वन राइट एंगल कितना डिग्री हो गया,
90 डिग्री हो गया, है ना। वन राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटते हैं और हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। तो इस तरीके से वन राइट एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब ये हो गया 90 डिग्री, छोटा छोटा एंगल बन गया। अब फिर भी लोगों को जरूरत पड़ा कि नहीं, इससे भी छोटा एंगल की जरूरत पड़ रहा है, 90 को भी तोड़ना पड़ रहा है, मतलब 91 डिग्री जो है उसको भी तोड़ना पड़ रहा है, उससे भी छोटा छोटा एंगल की जरूरत पड़ रहा है। तो इसको भी बोला गया कि चलो इसका भी खुदरा करते हैं, है ना। जैसे 90 डिग्री में से 1 डिग्री लिया गया, जैसे वन राइट एंगल ऐसे होता है, इसको 90 पार्ट में बांटे, है ना, मार्कर से तो हो भी नहीं पाएगा 90 पार्ट, ऐसे 90 पार्ट में बांटे, उसमें से एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। अब उसमें से लिया गया एक को और उसको फिर 60 पार्ट में बांट दिया गया और हर एक पार्ट को बोला गया मिनट, है ना। तो इस तरीके से 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। मिनट को ऐसे दर्शाते हैं हम लोग, है ना, 60 और ऊपर डैश दे देते हैं, इसको पढ़ेंगे 60 मिनट्स। अच्छा, ये जो मिनट है ना, इसका घड़ी वाले मिनट से कोई रिलेशन नहीं है। घड़ी का जो मिनट होता है वो अलग टाइम का यूनिट होता है, और ये जो मिनट है ये एंगल का यूनिट है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो कोई स्टूडेंट दिमाग लगाने लगते हैं कि अच्छा 60 मिनट यानी 1 मिनट, जरूर 1 मिनट में जितना कोण बनता है घड़ी में वो हुआ होगा। नहीं, ये उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, है ना। 1 मिनट जो कोण होगा वो क्या होगा, सिंपली तो 1 डिग्री जो कोण होगा, जैसे ये मान लो कि 1 डिग्री कोण है, इसका 60th पार्ट, इसको 60 पार्ट में बांटोगे ना, तो एक पार्ट माने इसको 60 पार्ट में बांटोगे, 60 भाग में बांटोगे, तो एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट, जो कि काफी छोटा एंगल होगा, है ना। उसको ये नहीं समझना है कि घड़ी में 1 मिनट में जितना कोण बनता है उसको 1 मिनट एंगल बोल देंगे, ये समझना नहीं है। 1 मिनट कोण क्या है, तो 1 डिग्री का 60वां भाग को बोलते हैं 1 मिनट। तो इस तरीके से 1 डिग्री हो गया 60 मिनट। अब इससे भी छोटा एंगल की जरूरत पड़ा, इससे भी छोटा एंगल का जरूरत पड़ा, मिनट से भी काम नहीं चला, तो बोला गया कि चलो इसको और खुदरा करते हैं और छोटा करते हैं। तो इस तरीके से 1 मिनट एंगल लिया गया। हम यहां पे 1 मिनट दर्शाना चाहें, लिखना चाहें, बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा, है ना। तो 1 मिनट एंगल को फिर 60 पार्ट में बांटा गया। अब कोई बोलेगा कि यहां इस चीज का कहां पे जरूरत पड़ गया, तो बहुत जगह जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो बड़ा पुल बन रहा है, उसमें 1-1 मिनट 1-1 सेकंड एंगल जो होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं तो क्या होता है, मान लो एक पुल बन रहा है, वो पुल क्या होता है, दोनों साइड से बनते आ रहा है ना। मान लो अगर हम बोले कि एक सबसे बड़ा पुल जो है महात्मा गांधी सेतु है, जो हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। अब पता चले कि हाजीपुर से बनते हुए आ रहा है, इधर पटना से बनते हुए आ रहा है, और थोड़ा भी एंगल चेंज होगा तो पता है क्या होगा, दोनों मिलेगा ही नहीं, है ना। ऐसे हो जाएगा, एक इधर से एक इधर से उधर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए 1-1 मिनट 1-1 सेकंड कोण का इंपॉर्टेंस होता है। हर एक जगह अलग अलग जगह सब चीज का जरूरत पड़ता है। तो उसका भी मतलब मिनट को भी तोड़ने का जरूरत पड़ गया, तो मिनट को तोड़ के बनाया गया सेकंड। माने 1 मिनट कोण लिया गया, आई कोनवा को फिर 60 पार्ट में बांट दिया गया, एक पार्ट को बोला गया 1 सेकंड। तो इस तरीके से 1 मिनट कितना हो गया, 60 सेकंड। सेकंड के लिए 2 को डैश दे देते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग 60 सेकंड। तो ये हो जाता है हमारा डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में एक बार रिकॉल कर लें, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये हो जाता है।